बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो हम आपके सामने खड़े हैं, ये हम अपने हक पर खड़े हैं, इमरान खान के हक पर खड़े हैं, इमरान खान की फैमिली के हक पर खड़े हैं, पाकिस्तान की आवाम का जो हक है उसको लेकर खड़े हैं, और ये हक हम मनवा कर छोड़ेंगे। अदालत मान चुकी है, कानून मान चुका है। अब तमस्खुर अगर उड़ाया जा रहा है तो अदालत का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। हमने तौहीन अदालत की दरखास्तें कई दिनों से दायर की हुई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग नहीं रही। कल सुबह हम मज़ीद दरखास्तें दायर करेंगे। हम अदालत को भी कहते हैं कि अपने वजूद बरकरार रखना है तो इस बेहूदगी को ख़त्म होना होगा। जो अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, अदालती हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है, इस अमल को रुकना होगा। हम पाकिस्तान के हर संजीदा शहरी से कहते हैं कि उठो, आवाज़ अपनी बुलंद करो। अगर इस मुल्क ने जंगल नहीं बनना, इस मुल्क ने अगर कब्रिस्तान नहीं बनना, तो हम सबको आवाज़ बुलंद करनी होगी। आज जो हम आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के हुकूक के लिए आप अगर एक अदालती हुक्म को नहीं मानते तो आप किसी अदालती हुक्म को नहीं मानेंगे। एक उसूल है, उसूल को अगर आप एक के लिए ख़त्म करते हैं तो आप उसको 25 करोड़ के लिए भी ख़त्म कर सकते हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम से ये कहता हूँ, ये मामला PTI का नहीं है, ये मामला सिर्फ इमरान खान की बहनों का नहीं है, ये मामला सिर्फ इमरान खान के रुफ़का का नहीं है, ये मामला इस मुल्क में कानून की बका का है, इस मुल्क में शराफत की बका का है। क्यों उन 3 बीबियों को गिरफ्तार किया गया है? क्यों वहाँ जाने वाले उनके रुफ़का उमर अयूब खान, साहिबजादा हामिद रज़ा, अहमद बच्चर जो पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जरताज गुल साहिबा जो कौमी असम्बली में PTI की लीडर हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है? उनको वारंट दिखाकर वहाँ से उठा दिया गया है। तो हम पुरज़ोर अल्फाज में इसकी मज़म्मत करते हैं, और हम इंशाअल्लाह आप खामोश नहीं बैठेंगे। हमें ललकारा जा रहा है, हमें हर रोज़ ये कहा जा रहा है कि इस मुल्क में कानून नहीं है, इस मुल्क में शराफत नहीं है। कब तक हम खामोश बैठेंगे? हम खामोश कल भी नहीं थे, लेकिन आने वाला दिन मज़ीद इसमें देखेगा। हमारे जज्बे में, हमारे अज़म में इजाफा हर रोज़ होगा। आप हमारे अज़म को, हमारे जज्बे को तोड़ नहीं सकते। हम किसी कर्नल साहब की जुम्बिश अबरू के मुंतज़र नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि हमें कोई कर्नल साहब इजाज़त दे तो हम आगे बढ़े, हम जेल में जाएं। हमारे पास एक हक है, कानून हमें वो हक देता है, आइन हमें वो हक देता है, अदालती फैसले हमें वो हक देते हैं। तो हम ये हक लेकर रहेंगे। हमारी जद्दोजहद कानून के लिए है, आइन के लिए है, शराफत के लिए है। हम अपील करते हैं कि इमरान खान साहब की बहनों को, उनके रुफ़का को, 4 अफराद जिनको गिरफ्तार किया गया है आज, और तीनों बहनों को फिलफौर रिहा किया जाए। अगर ये रिहाई नहीं होती तो हम अगला लाए अमल इंशाअल्लाह तय करेंगे। पाकिस्तान की सड़कें वसी हैं, आप हर सड़क को बंद नहीं कर सकेंगे। हम इंशाअल्लाह एक आईनी जद्दोजहद बरकरार रखेंगे, और पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ होगी, वकला हमारे साथ होंगे। हर वो शहरी जो हमदर्द है, जो मुहिब्ब वतन है, वो हमारे साथ होगा। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। इस मुल्क को आप इंतशार की जानिब धकेल रहे हैं, ये मत कीजिए। इस मुल्क को ज़रूरत है इस्तेहकाम की, इस मुल्क को ज़रूरत है ज़ख्मों पर मरहम रखने की। आप ज़ख्मों को और गहरा ना कीजिए। तो हम इल्तिजा करते हैं, हम डिमांड करते हैं, हम कहते हैं कि छोड़ो इमरान खान की बहनों को, छोड़ो उनके सियासी रुफ़का को, कानून और आइन के मुताबिक, अदालती अहकामात के मुताबिक उनकी मुलाकातें जारी करो। इमरान खान को कैद तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। इमरान खान की आवाज़ पाकिस्तान के अवाम के दिलों में, जहनों में गूंजती है। आप इस आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। ये आवाज़ बहरहाल गूंजेगी। ये तारीख़ का फ़ैसला है। आप तारीख़ जब लिखी जाएगी तो उसके हाशिए में एक बदनुमा दाग भी नहीं होंगे, जबकि इमरान खान इस दौर को मुरतब करने वाला है। कहाँ तक इमरान खान की आवाज़ को बंद करोगे? छोड़ दो अपना ये रवैया तुम्हें सिर्फ नाकामी की जानिब ले जाएगा। पाकिस्तान की आवाम फैसला कर चुकी है। हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ हैं, और फतह हमारी है। जिनके लिए यहाँ पर आवाज उठाने आए हैं, वो तो उनको तो रिहा कर दिया गया है, वो तो होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो भी आ चुकी है। तो आप किसके लिए देखिए, उनको अगर 7 घंटे मबूस रखा गया है तो ये क्या सही है? क्या कल आप और मैं वहाँ जाए, हमें उठा लिया जाए, हमें वैनों में डाला जाए, हमें बंद कर दिया जाए, मारा पीटा जाए, तो ये सही है क्या? कौन कहते हैं कि 7-8 घंटे किसी को उठा लेना और उसको अब से बेजा में रखना काबिल कबूल है? अभी तक नहीं छोड़ा गया। वैसे भी लास्ट टाइम भी उनको मार्की में रखा गया था, रात 12 बजे तक उनको मार्की में देखिए, और हमारी इतलात के मुताबिक, हमें कोई इतला नहीं, और हमारी इतलात के मुताबिक उनके खिलाफ FIR काटी गई है, पर्चे दर्ज किए गए हैं, उनको अब महीनों सालों खज्जल खवार किया जाएगा। ये रियासती दहशतगर्दी है। कानूनी अमल को इस्तेमाल करना आवाज़ को दबाने के लिए, ये सरासर दहशतगर्दी है। ये आपका कहना कि वो खाना खा रहे हैं, बिल्कुल लग़्व बात है। उनके खिलाफ पर्चे कटे हैं, उनको वारंट दिखाया गया है। क्यों? वो अपने भाई को मिलने आई थी, ये जुर्म है उनका। किस लिए उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ? क्या मुकदमा है जो उनके खिलाफ कायम किया गया है?
تو ہم سب کو غور کرنا ہوگا کہ ہم سب یہاں پر نشانہ ہیں جبر کا. کوئی بھی مقدمہ آپ کے خلاف میرے خلاف درج ہو سکتا ہے. میرے خلاف 18 دہشت گردی کے مقدمے پچھلے 2 مہینوں میں درج ہوئے. کون سی دہشت گردی ہے جو میں نے کی ہے؟ میری تمام زندگی انتظار پنجوتا کو عائب کیا گیا, اٹھا کے لے گئے اور کہا یہ اغواکاری تھی. کیا یہ ملک اس طرح چلے گا؟ اغواکاری کی بنیاد پہ چلے گا, دہشت گردی کے پرچوں کی بنیاد پر چلے گا؟ ہم یہ ایسے ملک کو نہیں مانتے. ہم نے قانون اور آئین کے مطابق ملک کو چلانا ہے, شرافت کے مطابق ملک کو چلانا ہے. سلمان صاحب, جب آپ یہاں پر جمع ہونے کی آپ نے کال دی تھی, پریس کانفرنس کی کال دی تھی, تو باہر پولیس کی بھاری نفری جمع ہو گئی, تو لگ رہا تھا کہ یہاں پر بھی گرفتاری ہوگی. کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہنوں میں کوئی ڈر نہیں ہے. گرفتاری بہت معمولی بات ہے. ہم اب نکلے ہیں اپنا مقصد حاصل کرنے, جو 78 سال سے اس ملک میں حاصل نہیں ہوا. 78 سال سے اس ملک میں جبر کی حکومت ہے, فسطائیت کی حکومت ہے. ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. حقیقی آزادی واقعتاً ایک نصف العین ہے جو ہم لے کر چھوڑیں گے. پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے, یہ شرافت کا تقاضا ہے کہ اس ملک میں زبان بندی نہ ہو, لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے, جھوٹے پرچے نہ کاٹے جائیں. ویسے بھی 3 سال میں جتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں, اگر گرفتاریوں کے خوف سے کسی نے ڈرنا ہو تو بہت ٹائم ہے 3 سال. آپ یہ گرفتاریاں کر کے یا اس طرح کے اقدامات کر کے بزدلانا, آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں, لیکن آپ ان کو دبا نہیں سکتے, ان کی آواز کو نہیں دبا سکتے. وہ اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے. وہ اس شعور جو کہ خان نے ان کو دیا ہے, وہ اس کے بالکل, یہ گرفتاریاں بالکل مائنر چیزیں ہیں. آپ کے سامنے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, اور گرفتاری تو بہت ایک چھوٹی سی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر کسی قسم کی کال بھی نہیں دی. ہم نے صرف پریس کانفرنس کے لیے آپ کو انوائٹ کیا ہوا ہے. کسی اور کو, صرف کیبنٹ ہیں جو یہاں پر موجود تھے, صرف وہ دوست ہیں. ہم نے کسی کو کال نہیں دی تھی, اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کے عوام کو اس فسطائیت کو ان کے نوٹس میں لیں. اور یہ جو بار بار دیکھیں ان کا قصور کیا ہے, وہ صرف اپنے اس کی فیملی اور جو رہنما ہیں وہ اپنے لیڈر کو ملنا چاہتے ہیں, اور وہ بھی ہائی کورٹ نے, فل بینچ نے, راجہ صاحب اس کو ہیڈ کرتے رہے. جو فیصلہ آیا ہے اس میں پورا ایک لائے عمل دیا گیا ہے. ہر منگل کو میٹنگز ہوتی ہیں اور جمعرات کو میٹنگز ہوتی ہیں. اس کو فالو کرنے کے بعد انہوں نے جا کر پورا ایک پروسیجر اڈاپٹ کر کے ڈیو پروسیس آف لا وہاں پہنچے ہیں. ان کا قصور کیا ہے؟ کس وجہ سے انہوں 1 منٹ کے لیے بھی گرفتار کیا جائے؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جی بالکل آیا عمل ہوگا. دیکھیں, ہم ابھی تک جو حکمران ہیں, جو مقتدرہ ہے, ان سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں گے, شرافت کی جانب بڑھیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہی کچھ ہوگا جو تاریخ میں زندہ قومیں کرتی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بہت بڑا یہاں پہ ہنگامہ پیدا ہو, لیکن لگتا یہ ہے کہ ریاست چاہتی ہے کہ اس ملک میں ہنگامہ ہو, ریاست چاہتی ہے کہ اس ملک میں جبر ہو, لوگوں کو مارا پیٹا جائے, اور پھر لوگ جواب میں ضرور بات کریں گے, ضرور اپنی آواز بلند کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام سے ان کے حقوق چھین لیں, چار دیواری کو پامال کر دیں, ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور لوگ خاموش ہو جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوا تاریخ میں. پاکستان کی قوم مردہ قوم نہیں ہے. بہت شکریہ.